तो ये हमेशा अखिलेश जी का शुरू से कहना है, वो कभी महिला हित की सोच ही नहीं सकते और उनको पता है कि महिला हित की बातें उनके बस की नहीं है। कि बिहार और बंगाल समझ लीजिए सेमीफाइनल था और फाइनल अब उत्तर प्रदेश जवाब देने के लिए तैयार है 2027 में। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं तो मन बना चुकी हैं। 27 में नहीं, 32 में, 37 में, हर समय योगी 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 योगी। आज आप देखिए कहीं पर भी शपथ ग्रहण में भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, योगी जी का एक अलग ही जलवा है, उनका अपना अलग ही अंदाज है। एक हाथ हिला देते हैं पूरी तरीके से, वो पब्लिक सबको इग्नोर कर दे रही है। आज की तारीख में योगी एक हॉट ब्रांड है और आज पूरे विश्व में बाबा का डंका पिट रहा है, बुलडोजर बाबा का, कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो चुका है। आज की डेट में हमारी महिलाएं रात के चाहे 2 बजे कहीं भी सड़कों पे घूमे, क्या ये माहौल कभी 2017 के पहले जो है था? जगह जगह तरह तरह के अपराध होते थे, लेकिन आज हर चीज पे अंकुश हुआ है, गुंडा राज, माफिया राज खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 काफी नजदीक है। आज हम महिलाओं के पास आ चुके हैं और महिलाओं से जानेंगे कि महिलाओं की पहली पसंद कौन बनने वाला है 27 विधानसभा चुनाव में। मैम, क्या नाम होगा आपका? ऋतु शाही, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से हूँ। और क्या कहना चाहेंगे मैम, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आने वाला है, क्या लगता है आपकी बार कुछ परिवर्तन होगा या फिर जो सत्ता में बने हैं वही रहेंगे? महिलाओं की पसंद कौन है? देखिए, महिलाओं की पसंद जो है, अभी आपने देखा कि 33% आरक्षण को लेकर के इतना ज़्यादा बिल पारित कराने के लिए इतनी समस्याएं आई। महिलाओं का सपना था, तो जब वो उनको लगा कि बिल पारित नहीं हुआ, उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा आश्वासन महिलाओं को दिया है। क्योंकि महिलाएं जब क्षेत्र में आती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं, महिलाएं हर कार्य में बहुत ही अच्छा परफेक्शन देती हैं। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि हर महिला को 33% आरक्षण अगर नहीं भी मिला है, फिर भी महिला मैदान में आए और अपना। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं महिलाओं की भावनाओं के साथ खाली खेल खेलती है भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं को नारी नहीं नारा बनाने पे जोड़ी है। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण आप द्रौपदी मुर्मू जी को ले लीजिए। एक वो बहुत ही उस स्तर से आई थी जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था, नाम भी नहीं जानता था। तो आप सांसद भवन में देख लीजिए, इतनी सारी महिलाएं हैं, कितनी विधायिकाएं हैं बीजेपी की, और MLC बहनें भी हैं। सबसे ज़्यादा तो आपने देखा होगा कि प्रधान और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, सब महिलाएं ही हैं। मैक्सिमम महिलाएं, मतलब 33% नहीं बोलिए, आप समझिए कि 50% महिलाएं हैं। तो क्या लगता है सरकार महिलाओं को प्राथमिकता पे रखता है? जैसे कि बोलता है महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है उस तरीके से प्राथमिकता पे भी रखता है कि नहीं रखता? बिल्कुल, महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। जो हमारी प्रधान बहनें हैं, ब्लॉक प्रमुख बहनें हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बहनें हैं, और भी जो आपकी कह लें MLC बहनें, सभी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो उनकी उन कार्य की गतिविधियों को देखते हुए, और अब जो चुनाव आएंगे आप देखिएगा, उसमें बहुत जो महिलाएं हैं जो सक्रिय हैं, करती हैं, उनको ज़रूर वो आगे बढ़ के आएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। और बीजेपी तो शुरू से नारी सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सबको लेकर के, शिक्षा को लेकर के, उनको आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के बहुत शुरू से जागरूक महिलाओं को करती आई है। तो कहते हैं सब वोट्स के लिए सिर्फ महिलाओं का जो ये दिखावा करते हैं, सिर्फ महिलाओं को आगे करना है। अखिलेश यादव जी की जुमलेबाजी हर महिला जान गई है। उनको पता है कि महिलाओं को, उन्होंने खुद बोला था जब ये बिल पारित होने वाला था कि हम लोग महिलाओं के बिल के पक्ष में हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें आपको बता दूं कि 2/3 वोट पड़ने थे, वोट नहीं पड़े। वो हमारे विपक्ष का ही नतीजा है जो महिलाओं के पक्ष में बात नहीं आई। तो ये हमेशा अखिलेश जी का शुरू से कहना है, वो कभी महिला हित की सोच ही नहीं सकते और उनको पता है कि महिला हित की बातें उनके बस की नहीं है। क्योंकि नारी शक्ति जो है, अगर वो आती है तो अच्छे कार्य ही करेगी और अपने देश का विकास ही सोचेगी, जो वो ये उनको समझ में बात नहीं आ रही है। और आधी आबादी का हमारा जो देश हो गया है, तो महिलाएं ज़रूर बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। और कहीं भी अगर बंगाल की जीत उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश आज़ाद होने के बाद बंगाल में इतना बड़ा चुनाव जीता गया कि एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कह लें कि उत्साह और त्यौहार की तरह था कि बंगाल जीतना मतलब हम लोगों के जो आतंकवाद और ये रोहिंग्या, इन सब का खात्मा करना बहुत कठिन काम था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट
करती महिलाओं हूँ। की सुरक्षा की बात करें तो वो किस तरीके से हो रही है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ सुधार आया है? देखिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण तो पंजाब के खुद डीजीपी बोलते हैं कि कुछ सीखना है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीखिए। और आपको बता दूं, चाहे महिला हेल्प डेस्क हो या तुरंत आपकी सुनवाई हो जन सुनवाई के द्वारा, तहसील दिवस के द्वारा, और इसी तरह कई 1090 है और वन स्टॉप सेंटर है, ये सब महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 112 पे हमेशा देखिए आप कॉल करिए, 10 से 12 मिनट में पुलिस आ जाती है। कई बार बच्चियां ऐसी होती हैं कि सोशल मीडिया द्वारा भटक जाती, भागती, उनको वन स्टॉप सेंटर में रोका जाता है। और योजनाएं भी सब महिलाओं के लिए ही आ रही हैं, तो हर जगह तो महिला की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा की ही बातें हो रही हैं। तो इसमें तो महिलाएं अपने को सुरक्षित हैं। तभी तो आप सोचिए कि एक शहर से दूसरे शहर रोज पढ़ने भी जा रही हैं, नौकरी करने भी जा रही हैं, तभी जा पा रही, सुबह जा रही, और रात को आप देख लीजिए निकल के, जब त्योहार होते हैं तो लड़कियां भी दिखती हैं, क्योंकि सुरक्षित हैं तभी निकल रही हैं। और जब लड़कियां सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। क्या नाम है आपका? जी अमित शाह। मैम, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बंगाल में प्रचंड जीत हो चुकी है भाजपा की, अब बारी है उत्तर प्रदेश की, तो क्या लगता है? जी, बिहार और बंगाल समझ लीजिए सेमीफाइनल था और फाइनल अब उत्तर प्रदेश जवाब देने के लिए तैयार है 2027 में। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं तो मन बना चुकी हैं। जो ये 33% आरक्षण, एक मौका था विपक्ष के पास कि वो थोड़ा इज्जत कमा सकते थे, परंतु जो इन्होंने ये घिनौना काम किया उसके बाद अब 2027 में हर एक महिला जवाब देने के लिए तैयार है और प्रचंड रूप से भाजपा वापस आ रही है। बाबा जी ही हमारे संरक्षण में रहेंगे, बाबा ही जी उत्तर प्रदेश चलाएंगे। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी अब नहीं आ सकती सत्ता में? लेकिन क्योंकि ये महिलाओं के हित में हमने भी बहुत काम किए हैं, हमने भी सुरक्षा पे ध्यान दिया है। हाँ, जब उनका सुरक्षा का समय था तो आए दिन आप स्टैटिस्टिक उठाइए और देखिए कि लगातार 6 बजे 7 बजे के बाद से जो रेप के कारनामे शुरू होते थे वो 6-7 बजे के बाद शुरू हो जाते थे। तो आप स्टैटिस्टिक उठाइएगा, उसमें आपको सब जवाब मिलेगा कि कितनी सुरक्षित थी महिला और उनके समय पे कितनी महिला नेत्री आपको दिखी। वो हमेशा से महिला विरोधी पार्टी रही है। वो सिर्फ अपने घर की उन औरतों को भी आगे बढ़ाते हैं जो डमी बन जाए। जैसे वो अपनी घर की औरतों को डमी बना के यूज़ करते हैं, वैसी इक्का दुक्का उनकी कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने कुछ बनाया है, वरना सब उनके यहाँ पे आप देखेंगे पुरुष प्रधान टाइप ही उनके यहाँ सब चलता रहता है। और विपक्ष, अब ये तो खैर सपा तो ये भूल जाए, खुले भाषा में अगर बोलें कि अब वो कभी भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी मुझे नहीं लगता है उसको कभी भी हासिल होगी। आप कह रही नहीं हासिल कर, लेकिन वो तो कह रहे हैं अब की बार बुलडोजर का ड्राइवर चेंज हो जाएगा, अब की बार साइकिल दौड़ेगी खाली हर जगह। साइकिल बहुत पहले पंचर हो चुकी है मैम, और बुलडोज़र ही चलेगा और बुलडोज़र पे बाबा जी ही बैठ के आएंगे। और ये जो महिला शक्ति है वो बाबा जी के साथ है, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर सुरक्षा, बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं बुलडोजर जो है गरीबों पे चलाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तब से धर्मवाद पे अपनी राजनीति लड़ा रहे हैं। जी देखिए, एक बात बहुत बढ़िया मैं आपको बताती हूँ कि जाति की जो घटियापना है वो सिर्फ समाजवादी करती है कि मुसलमान यादव, ठीक है, तो हमारे यादव जो हैं देश के और जो ये बचे कुचे हैं ये हैं अखिलेश के। तो ये जो अपने टीम के यादव हैं बस उन्हीं के साथ उनको अपना पार्टी चलाएंगे, वो आगे उनको कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या नाम है आपका? स्वाति पांडे। क्या कहना चाहेंगी, आप एक लड़की हैं अभी, क्या कहना चाहेंगी, सुरक्षा लड़कियों को जितनी मिल पा रही, लड़कियों को, महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिल पा रही है? मुझे मेरे स्तर से अगर मैं देखूं, जैसे कि मैं यंग यूथ से आती हूं, मैं खुद जर्नलिस्ट हूं, आई एम परसुइंग माय जर्नलिज्म राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू अर्लियर डेज, नाउ डेज इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, जितनी सिक्योरिटी सेफ्टी हमें यूपी में मिल रही है शायद उतनी अभी तक बंगाल में नहीं थी। यही एक रीज़न है कि जनता ने अपना हित सोचा, अपना जिसमें प्रॉफिट है वो सोचा, और उसके बाद बीजेपी को बंगाल में वो सिंहासन मिला, शायद जिस चीज़ की बहुत दिनों से कामना थी हम सभी को। लेकिन ममता दीदी को तो अभी अखिलेश जी पहना के आए हैं वो गमछा उमछा कि आप हारी नहीं है दीदी। अब किसी के बयानों से तो हम कर नहीं सकते, लेकिन जो हुआ है पूरे समाज ने देखा है, पूरे संसार ने देखा है, और जो प्रचंड जीत भाजपा को हासिल हुई है उस सब की हम सबको बहुत दिनों से कामना थी, और इसके लिए एक दो बार पुनः आपके माध्यम से भाजपा को ढेर सारी शुभकामनाएं, और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का तथा साथ ही साथ जितने प्रदेश में लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका साथ यूं ही बना रहे। अच्छा, यूथ की पसंद क्यों है योगी आदित्यनाथ?
उनकी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ है, जो हमारे योगी जैसे निर्णय लेते हैं, बेसिकली अगर हम यूपी की बात करें तो हमारे योगी जैसे निर्णय लेते हैं, शायद वैसा लीडर अभी तक कोई आया ही नहीं। और हमें इसीलिए हमारे पर्सपेक्टिव से लगता है कि कोई आ भी नहीं सकता है। तो जब तक भाजपा है, हमें लगता है कि हमारा हर एक चीज़ में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और हमेशा से यूथ अपने प्रॉफिट और अपने सीक्रेसी की तरफ चलता है कि किधर हमारा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन लड़के लड़कियां अक्सर कहते हैं एजुकेशन पे नहीं ध्यान देते, स्वास्थ्य पे नहीं ध्यान देते, इस पे ध्यान देना चाहिए, खाली राम मंदिर बनवा के अपना वोट भर लिए हैं। देखिए, अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर क्वेश्चनरी फॉर्म है पहले से ही, तो मुझे लगता है कि जो काबिल हैं वो अभी उस पोजीशन में पहुंच चुके हैं। और बाकी आप ऐसे ही कंपटीशन बीट करते रहिए, आज नहीं कल आपका भी हो ही जाएगा। क्या लगता है ये सरकार नौकरियां नहीं दिलवा पा रही युवाओं को? मुझे लगता है एक्चुअली जो जब हमारे सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तब जो नौकरियां नहीं मिल पाई, वो भी भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद फिर यूथ इधर डेवलप ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं योगी जितना कार्य कर रहे हैं, नौकरियां दे सकते हैं, वो अपने लेवल से बेस्ट ही ट्राई कर रहे हैं। और मुझे लगता है आगामी 1-2 सालों में बेरोजगारी यूपी से पूर्णतः रूप से खत्म ही हो जाएगी। लेकिन लोग कहते थे कि पहले पर्चियां चिट्ठियां चलती थी, पहले जातिवाद चलता था, लेकिन अब भी अक्सर सुनने में आता था कि अभी भी योगी जी ब्राह्मणवाद बहुत करते हैं। किसने कह दिया? देखा जाए तो मैंने भी अपना नाम आपको बताया, मेरा नाम स्वाति पांडे। ब्राह्मणवाद तो वो करते ही नहीं है, वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। ना वो कतई ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ सनातन को आगे प्रमोट करते हैं। वो चाहते हैं हमारे संसार का युवा जागरूक हो और कभी कोई भी गलत राह पे ना भटके और किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो संसार में, बस। और उन जैसा लीडर मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मेरी इतनी एज हो गई है। और आई विल ऑल्सो प्रमोट, और आपके माध्यम से मेरी ये अपील है कि 2027 में जैसा ही आपने बंगाल में भाजपा का सहयोग किया है, उसी तरह पुनः आप यूपी में भी सहयोग करिए, ताकि 2027 में हमारी यशस्वी सीएम योगी जी उसी कुर्सी पे विराजमान रहे। अच्छा, क्या कहना चाहिए 17 के पहले और 17 के बाद हर क्षेत्र में कितना परिवर्तन देखने को मिला है? आप देख सकते हैं, जब से भाजपा आई है, हमें कई एम्स मिले हैं, हमें कई स्टेडियम्स मिले हैं, हमारे इवन देखा जाए तो खासकर ये परिवर्तन विभाग और इधर रोड वगैरह का कितना उन्होंने हाईवेज वगैरह डेवलप किया है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन अखिलेश यादव कहें खाली हमने सारे काम किए, खाली योगी जी ने फीते काटे हर जगह। अगर ऐसे देखा जाए तो हर जगह फिर यूपी, अगर आप यूपी की बात करते चलिए अखिलेश जी ने कर दिया, और ऑल ओवर इंडिया जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको फिर क्या कहेंगे आप? अगर आप कहती हैं अखिलेश जी ने किया, तो डेवलपमेंट तो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ना, सिर्फ यूपी। अखिलेश जी कहते हैं अगर, तो डेवलपमेंट ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ना। आप अगर यूपी का क्या वो मान सकते हैं एक बार को, लेकिन पूरा इंडिया इस चीज़ का गवाह है, हमारा पूरा भारत की हर एक जनशक्ति इस चीज़ की गवाह है कि जितना डेवलपमेंट योगी जी के बाद आने के बाद हुआ, जितना मोदी जी के आने के बाद हुआ, इतना शायद अभी तक किसी ने नहीं देखा। यही एक रीज़न है कि पिछले 10-15 वर्षों से वो लगातार विजयी होते जा रहे हैं, और 27 में भी उम्मीद है कि वो दोबारा विजयी होंगे। अगर रेट करना हो उनके कामों को 10 आउट और 10 में से, तो कितना करेंगे? 10 out of 10। इवन इफ इट इज़ पॉसिबल देन मैं 11 रेटिंग दूँ। नहीं पॉसिबल है तो आपने रेटिंग की छोड़ा ही ना मेरे लिए। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? कमल पांडे। क्या कहना चाहेंगे सर, उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ बदली है कि नहीं 9 सालों में? 9 सालों में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश बदल गया है। उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, उद्योग रहित प्रदेश कहा जाता था, नौकरी बेरोजगारी भ्रष्टाचारी का प्रदेश कहा जाता था। उन सबसे इतर एक अलग पहचान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बनी है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही जा रहा है, आपके नौकरी युवा परेशान है, नौकरी नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ पर कहीं शिकायत होती है उसकी उस पर पूरी कार्रवाई होती है, जांच होती है, कार्रवाई होती है। देखिए, ये कुछ सिस्टम चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे विश्व में हर जगह पर फैली हुई हैं। हम कह दें कि जब पब्लिक के अंदर ही जब भ्रष्टाचार बेईमानी मक्कारी जब पूरी तरीके से व्याप्त है, तो इसलिए ये कुछ नहीं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। कहीं से कोई अगर भ्रष्टाचार का कोई कार्य करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। क्या लगता है गुंडा माफियों का खात्मा किया जाता है, जैसे बोलते हैं अपराधी को हम बख्शेंगे नहीं? बिल्कुल, पूरी तरीके से अपराधियों का खात्मा हो गया है। अब आप अतीक अहमद से लेकर के अंसारी तक सारे देख लीजिए किस तरीके से लखनऊ में, आप लोग भी हैं, बच्चे हैं, आप लोग भी आते जाते होंगे, किस तरीके का हमारा लखनऊ था। आज हमारा लखनऊ किस तरीके का, रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं जाइए, घूमिए, देखिए। मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में जो छोटे छोटे जिले हुआ करते थे, बाराबंकी, सीतापुर, मेरठ, ये इस तरीके के जो क्षेत्र हुआ करते थे, वहाँ पर भी स्थिति एकदम पूरी तरीके से बदल गई। चारों तरफ बढ़िया चमचमाती रोडें हैं, ओवर ब्रिजेज हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि चमचमा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं सारा कार्य समाजवादी पार्टी में हुआ था, जो रुका हुआ कार्य था बस वही भाजपा ने पूरा कराया है। देखिए, विपक्ष है, उसका जो अपना काम है वो कहेगा ही, ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं, कोई जो भी सरकार आती है वो सरकार काम करती है पूरी तरीके से। ये कोई नहीं कह सकता किसी ने काम नहीं किया। अगर मान लिया उनके कुछ रुके कार्य थे,
हमने उनको पूरा किया ना, उसके बाद इधर हमने काम किए। देखिए हमारी जब सरकार नहीं थी, यहाँ मल्हौर के पास एक ब्रिज बना हुआ था, उस ब्रिज को कांग्रेस की सरकार के द्वारा लगभग 10 साल तक के लिए रोक दिया गया था। तो ये सब सरकारें जो आती थीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनको रोक दिया जाता था। हमने, अगर उन्होंने कोई काम किया है, मैं स्वीकार करता हूँ उन्होंने काम किया होगा, हमारी सरकार ने उसको बढ़ाया है और भी हमने आगे गति से हमारी सरकार ने कार्य किया है। अच्छा, 27 में जनता किसको देखना चाहती है? 27 में नहीं, 32 में, 37 में, हर समय योगी 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 योगी। आज आप देखिए कहीं पर भी शपथ ग्रहण में भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, योगी जी का एक अलग ही जलवा है, उनका अपना अलग ही अंदाज है। एक हाथ हिला देते हैं पूरी तरीके से, वो पब्लिक सबको इग्नोर कर दे रही है आज की तारीख में। योगी एक हार्ड ब्रांड हैं और उनके सभाओं से ही जहां वो सभा कर देते हैं वहां की सीट अपने आप जीत जाती है। इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं योगी जी के सामने। ये जो आपके अखिलेश यादव जैसे लोग हैं, जिनके पार्टी में गुंडे मवाली तत्व के लोग, जिनके मुंह में कोई संयम नहीं है, क्या किस तरीके की उनका आईटी सेल क्या लिख देता है, प्रधानमंत्री जी के बारे में आपत्तिजनक बात बोल देते हैं, ऐसे लोग हैं, ये कभी जीत करके आ पाएंगे? इनके ये सब ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी नई जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें भी विपक्ष टिप्पणी कर रहा है कि अपने तो हवाई जहाज से चलते थे तब पेट्रोल नहीं लगता था, अपने क्या सिलेंडर की फोटो खिंचवाते थे तब नहीं लग था। जनता के लिए ये सारे काम हैं कि जनता एकदम खपत करके रहे, अपने उड़ रहे हवाई जहाज से। देखिए उन्होंने केवल आह्वान किया है, जनता को मैसेज किया है कि ये आपको एक कार्य करना चाहिए, इससे देश का, राष्ट्र का भला है। हमारा राष्ट्र जिस ऊंचाई पर, जिस ग्रोथ पर जा रहा है वो कहीं ग्रोथ ना रुके, इसलिए उन्होंने पहले से आह्वान किया है। क्या इसके पहले चाहे आप नेहरू जी का, इंदिरा जी का, या लाल बहादुर शास्त्री जी का, मनमोहन सिंह जी का, उनके चिदम्बरम जी का, आप किसी का भी स्टेटमेंट उठा करके देख लीजिए, क्या उन्होंने जब कोई बात कही है कि सोना मत खरीदिए या एक दिन भूखे रहिए, जिस प्रकार से राष्ट्र में सहयोग देने की बात की जाती है उस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, बहुत अच्छे तरीके से कहा है। देखिए उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है कि जिससे कहीं पब्लिक का कहीं नुकसान हो। आप सोना, ठीक है सोना आप खरीदते हो ना, जब सोना खरीदते हो आप खरीद करके लाओ, आपकी जेब पर ही बोझ पड़ता है। भाई देखिए सोना हमारे देश में पैदा नहीं होता है, सोना हम विदेश से आयात करते हैं, तो हमारी समस्या है। और हम कहते हैं शादी आप इंडिया में कर लीजिए, जरूरी विदेश में करने जाएं? डीजल पेट्रोल आप अकेले गाड़ी चला रहे हो, घूम रहे हो, अगर उन्होंने कह दिया कि 4 लोग करके चले जाओ, शेयरिंग करके चले जाओ, अगर मेट्रोज हैं मेट्रो में चले जाओ, तो क्या बुराई है? उन्होंने कहा वनस्पति तेल का इस्तेमाल कम करिए। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी, आप पर जितना पैसा रखा उसका सोना खरीद लो, खूब तेल। लेकिन अपने भी तो रैलियां कर रहे हैं, अभी आज असम गए हैं, 10-10 गाड़ियां लेके चल रहे हैं, उस पे कोई बचत नहीं। देखिए ऐसा है, वो प्रधानमंत्री उनका प्रोटोकॉल होता है, वो उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने उसमें कुछ कमी नहीं की होगी, उन्होंने कहा है तो बड़ी जिम्मेदारी से कोई बात कहते हैं, उन्होंने उनसे जो जितना बन पड़ा होगा उन्होंने जरूर किया होगा। और ये उनके कार्य हैं, उनकी जिम्मेदारियां, उसको हम नहीं घटा सकते हैं। वो राष्ट्र के नायक हैं, राष्ट्र को एक दिशा दे रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके ऊपर किसी प्रकार का इस प्रकार का जो संदेश है नहीं थोप सकते हैं। चलिए ठीक है, क्या नाम है सर आपका? जी अरुण कुमार राय। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आया है कि नहीं बीते 9 वर्षों से? देखिए मैं यहाँ का पार्षद भी हूँ और बदलाव तो इधर खूब आया है। आप देख रही हैं जब से जो है केंद्र में 2014 में और प्रदेश में 2017 में सरकार बनी है, उसके बाद निश्चित रूप से हमारे पूरे देश की स्थिति हर विषय पे अच्छी हुई है। और प्रदेश भी, जो उत्तर प्रदेश था, जिस प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, आज उत्तम प्रदेश हो चुका है। और यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति आकर के यहाँ पे जो है व्यापार करने का कार्य कर रहे हैं, उद्योग डालने का कार्य कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार मिल कहाँ रहा है? यही तो बार बार वो युवा बहुत नाराज है कि रोजगार मिल ही नहीं रहा है। आपके रोजगार मिल रहा है? देखिए हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। आज इन्वेस्टर समिट हमारे यहाँ लखनऊ में हुई और प्रदेश में जो है हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति लोग आ रहे हैं। अब वो उद्योग डालने जा रहे हैं, उनका उद्योग बन रहा है। उद्योग जब चलेगा तो हमारे प्रदेश के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। दूसरे प्रदेश से लोग उत्तर प्रदेश में रोजगार लेने नहीं आएंगे, न दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पे कार्य कर पाएंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग ही कार्य कर रहे हैं। जितने भी आप जो है देख रहे हैं विदेशी कंपनी
कंपनियां हमारे यहाँ जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, उद्योग डाल रही हैं। इतना बड़ा किसान पथ आपको 106 किलोमीटर का माननीय राजनाथ सिंह जी ने देने का कार्य किया है भाजपा सरकार में। इसके अगल बगल में जितना बिजनेस डेवलप हो रहा है तो निश्चित रूप से रोजगार ही है, ये सब रोजगार ही हमारी सरकार देने का कार्य कर रही है। योगी जी संत और साधु हैं तो इस वजह से खाली एक धर्म को तो लेके नहीं चलती, क्योंकि उन पे आरोप लगता है कि एक ही धर्म का सोचते हैं, सनातन धर्म को लेके चलते हैं, मुस्लिमों को बहुत प्रताड़ित करा जाता है यूपी में। देखिए, योगी जी और मोदी जी की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर कार्य करने का कार्य करती है। किसी का उत्पीड़न इस सरकार में नहीं होता है और इसका जीता जाता उदाहरण आप हमारे सरकार की जो योजनाएं हैं, आप इतनी योजनाओं को उठा करके देख लीजिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे आपका जो है कौशल विकास योजना हो, कोई भी योजना उठा करके देख लीजिए, आयुष्मान योजना देख लीजिए। आज 5 लाख रुपए तक का जो इलाज कराने का कार्य जो है हमारे सरकार ने जो है लोगों को दिया है कि कोई भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराएगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सका है। केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार सोच पाई है कि हमारी गरीब महिलाएं, उन गाँव की महिलाएं जो फुगनी से फूक फूक करके खाना बनाती थी, धूल उनके अंदर धुआं जाता था, बीमारियों से ग्रसित होती थी, यह सोचने का कार्य किसी सरकार ने नहीं किया है। जितनी योजनाएं चल रही हैं, आज उन योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ लेने का कोई कार्य कर रहा तो वो मुस्लिम वर्ग को जा रहा है। मुस्लिम वर्ग को पूरा लाभ मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे जो योजना हम देख लीजिए, लाभ मिल रहा। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव करने का कार्य नहीं करती है। गुंडा माफियाओं को कितना लगाम लगाई है सरकार? देखिए, गुंडा माफियाओं का तो पूरा लगाम लग गया है। जिस प्रदेश 17 के पहले उत्तर प्रदेश में बाहरी कोई भी उद्योगपति यहाँ पे आने पे घबराता था, उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। जो आप यहाँ पे इन्वेस्टर समिट देख रही हो रहा है, कोई भी बड़ा उद्योगपति बाहरी यहाँ पे आकर के मीटिंग करने को नहीं तैयार था। उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग डालने के लिए नहीं तैयार था, अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था। लेकिन अब हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है और आज पूरे विश्व में बाबा का डंका पिट रहा है, बुलडोजर बाबा का, कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो चुका है। आज की डेट में हमारी महिलाएं रात के चाहे 2 बजे कहीं भी सड़कों पे घूमे, क्या ये माहौल कभी 2017 के पहले जो है था? जगह जगह तरह तरह के अपराध होते थे, लेकिन आज हर चीज पे अंकुश हुआ है। गुंडा राज, माफिया राज खत्म हुआ है और गाड़ियों में खुली राइफलें लेकर के चलने का चलन भी खत्म हुआ है। मोटी जंजीरें लगा करके राइफल लेकर के थाने में घुस जाने का चलन खत्म हुआ है। गरीबों की जमीन उनकी सेफ है, उस पर कोई माफिया आज की डेट पे किसी की जमीन पे राइफल लेकर के कब्जा नहीं कर सकता है। आज जो है हमारा उत्तर प्रदेश पूरी स्वतंत्रता के साथ यहाँ पे हमारी मात्र शक्तियां हो या जनता है, एकदम अपना जीवन यापन कर रही है। तो जनता ने तो अपनी धारदार राय देखी, अपनी पसंद बता दी कि उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद कौन है। अब आप भी हमें कमेंट बताइए कि आपकी 27 की विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें आपकी पहली पसंद कौन है।